जज्बा, हौसला, हिम्मत पैदा करो। मुसलमान वो है जिसे देखकर बीमार भी सेहतमंद हो जाता है। मुसलमान वो है जिसे देखता है तूफान तो अपना रुख मोड़ लेता है। मुसलमान वो है जहां कदम रखता है जलजले बंद हो जाते हैं। मुसलमान वो है जिसके सामने सारे आलम की ताकत गुलाम बन जाती है। मुसलमान वो है कसम अल्लाह की, अल्फाज नहीं, ये स्टेज में बैठे हुए मुफक्किर उलमाए किराम का ख्याल पेश कर रहा हूं। मैं तकरीर अच्छी करके कमाने नहीं आया, रब्बे काबा की कसम हकीकत बताने आया। तुम्हें क्या देंगे मौलवी साहबों को? हमें कुरान अच्छा पढ़े तब भी अल्लाह ही देने वाले, नात अच्छी पढ़े तब भी अल्लाह ही देने वाले, बयान अच्छा करे तब भी अल्लाह ही देने वाले। ये नहीं सोचना ओहो मौलाना क्या जबरदस्त बयान कर रहे हैं, मौलाना उवैस साहब दामद बरकातुम क्या जबरदस्त बयान किए हैं। तारीफ नहीं तारीफ। उदगीर के बूढ़ों, उदगीर के जवानों, उदगीर की मेरी माँ और बहनों, अगर समझते हैं तो इन मासूम बच्चों से भी कहता हूं कि गौर से सुनो। मुसलमान वो है जो हक पर जिद पर आ जाए, दुनिया की कोई ताकत संभाल नहीं सकती। ये निजाम कायनात, अल्फाज गौर से सुनना। मेरी उर्दू समझ में आ रही है? किसे किसे आ रही है हाथ उठाओ। ये सही आता कांग्रेस के आता? ये सही आता? अच्छा। मेरी उर्दू तो समझना नहीं हजरत। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आसान उर्दू में बात करने वाला मौलवी मैं। मेरी उर्दू नहीं समझे तो फिर समझाने कैसे फरिश्ता उतरना सो। तुम ना समझाने जाको, मैं अपनी उर्दू को बिगाड़ को। ये मौलवी साहबा मेरे ऊपर डाउट कर रही, मैं ओरिजिनल मौलवी क्या उनको क्या हजरत? एक साहब मुझे आकर पूछे, हजरत तुम्हें पूरे मौलवी क्या हजरत? मैं बोला पूरे का तो क्या था, नहीं अतीक साहब ही ना वैसे मौलवी क्या, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा मौलवी बा। तो फिर उनकी उर्दू तुम्हारी उर्दू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बोला मेरी उर्दू भी उनके सकत थी सो, तुझे समझाते समझाते बिगड़ गई सो। कौवा भी अच्छा चलने को था, हंस की नकल करने जाकर उसकी चलन बिगड़ गई। गौर से सुनो, मुसलमान वो है जो हक पर और जिद पर आ जाए, दुनिया की कोई ताकत संभाल नहीं सकती। अल्फाज और बदलूं, मुसलमान वो है जो जुल्म मिटाने की नीयत करता है तो जालिमों की ज़मीनों में और जालिमों के अंदर जलजले पैदा हो जाते थे।
वही मुसलमान, मतलब मैं और आप आईने के सामने खड़ते हैं तो आईना खुद कहता है तू मुसलमान नहीं है। अभी ये हफ्ता मैं मुताला कर रहा था, इत्तेफाक से हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपा गौर से सुन, तू सुन ली तो हालात बदल गए। आपा तू संभल गई, आज भी तेरे घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। तू संभल गई, आज भी तेरे घर में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। अगर तू संभल गई तो आज भी तेरे घर में टीपू सुल्तान पैदा होगा। एक जमाना हो गया कि उम्मत को टीपू नहीं मिला, उम्मत को सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं मिला, उम्मत को मोहम्मद बिन कासिम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ऐसे बच्चे अच्छी माओं के गोद से पैदा होते हैं, उन माओं के गोद से पैदा नहीं होते जिनके पास नमाज नहीं, जिनके पास रोज़ा नहीं, जिनके पास ज़कात नहीं, जिनके पास हया नहीं, जिनके पास शर्म नहीं, जिसके पास अदब नहीं, जिनके पास तमीज़ नहीं, जिनके पास तहजीब नहीं। ऐसा कैरेक्टर जिन औरतों के पास हो, उनकी गोद में दाढ़ी मुंडाने वाले, नाचने वाले, शराब पीने वाले, जवान लड़कियों को छेड़ने वाले, खुद अपने माँ बाप की नाखदरी करने वाले बच्चे तो पैदा हो सकते हैं, इस्लाम और उम्मत को संभालने वाले लाल नहीं पैदा होंगे। मैं साफ कहता हूं, मौलाना नौशाद साहब दामद बरकातुहुम, अगर हालात बदलना है तो 3 जमातों को बेहतरीन फैसला करना है और मेहनत के मैदान में आगे आना है। खाली तकरीरा करदाल को बदल जाओ बोले तो इन्हें यहाँ से सुन लेता, बयान अच्छा रहा तो घर को जाता, जोरू पूछती नहीं, जोरू लेट घर को गए तो पूछती नहीं, अरे पूछती मुंडी तो भी हलाव रे बाबा, पूछती जरूर पूछती। पूरे हिंदुस्तान में हर मर्द को पूछती सिवाय एक को छोड़ को, की का तो पूछने वाली च नहीं है। हाँ मैं बोला नहीं, तुम्हें बोल रही हूँ मैं कहीं को अटकू। बीवी रही तो पूछेंगी। आजकल का नौजवान की मेंटेलिटी भी मौलाना, शादी कर ले को बीवी अगर फोन कर को काही जी बोलकर पूछी तो इन्हें अपना पूरा गुस्सा दिखाता, हमारा न दे मंजे हमारा अम्मा बाबा नहीं पूछे, तू पूछना नहीं, फिर शादी कहीं को रे कर यार। कब आ रही, कब तू भी आ, तू तेरा काम दरवाजा खोलने का। कीजिए तालेब, ये फर्स्ट चांस। और एक मर्तबा पूछी, मुंह रहता है दाता नहीं रहते। वाह 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 वाह, क्या गब्बर का पोतरा तू। नौजवान उदगीर के मुसलमान, अगर तुम्हारा फोन करके बीवी पूछती है कहाँ है, समझ जा कि वो बीवी तुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। क्या हजरत? क्या बात आई? पूछती है तो समझ जा कि वो तुझे सच्ची मोहब्बत करती है। कहाँ इतना डर?
समझ जा के पक्की और सच्ची मोहब्बत करती है। और आजकल का ज़माना भी बदल गया। ये शुरू में मुंह है दाता नहीं रहते, पूछनानी गीचनानी बोल को, जैसे मौसमा बदले हजरत, मर्दा औरत का मिजाज भी बदलिया। एक ज़माना आपा भैया से डरती थी, अब भैया डरते ही चुप के हम ना दिखाने का से फ़ोन में एक रोबदार का रख आ रो खामोश है, फिर हाथ खड़े खड़े मैसेज करता है सॉरी। मैं दोस्तों के साथ बैठा था, इसके वास्ते ज़रा पावर दिखाया सो क्या भी समझो नो को, अब भी 4-5 मिनट में आ रहा हूँ। टक टक जल्दी जाकर दरवाज़ा खोलता है, कौन? आई लव यू। ठंडा कर रहा है सो की कहते उन्हें अब इस वक्त बहुत पावर में है। आपा उदगीर की महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, इधर की उधर की, जहाँ की हो, आजकल आपा वहाँ बड़े पावर में है, क्योंकि उनके सर में अंकल का हाथ है। सुनो, कान खोल कर सुनो। 3 जमात अगर मैदान में आ गए तो हालात बदल सकते हैं। मेरे बड़े बैठे हैं, बात सही है तो तायीद कर दे। 3 जमात मैदान में अमल में आ गए, हालात बदल सकते हैं। हालात बहुत नाजुक है, अभी मुकद्दमा और अशार पढ़ना, आगे बढ़ना। 3 जमातें, एक हजरात उलमा मुत्तफिक हो जाए, इंशाअल्लाह ताला 1/3 सारे आलम के हालात बदल जाएंगे। मैं इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, जब इनके साथ बैठूंगा तो तबादुले ख्याल करूंगा, इससे आपको कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन पहली जमात है हजरात उलमाए किराम की, उनके बदलने से हालात बदल जाएंगे, उनकी फिक्रों से हालात बदल जाएंगे, उनके रात के आहों से हालात बदल जाएंगे, उनके तवज्जुहात से हालात बदल जाएंगे, उनके आंखों के आंसुओं से हालात बदल जाएंगे। आखिर रखा क्या है उलमा के अंदर वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला। तो दोस्तों जवाब सुनो और आगे बढ़ जाओ। रब्बे काबा की कसम, ये जमात अंबिया की तो नहीं, लेकिन अंबिया के वारिसीन की है। ये पहली जमात अगर बदल गई, मैदान में आ गई, इंशाअल्लाह ताला 1/3 हालात बदल जाएंगे।